हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था जनरल चीज़ें डायबिटीज़ के बारे में कि डायबिटीज़ में कैसे कैसे होता है, क्या क्या होता है और किस तरह से हमारी बॉडी को इफेक्ट करती है। तो आइए आज थोड़ा सा इसकी टेक्निकल टर्म जानते हैं कि टेक्निकल टर्म होती क्या है, डॉक्टर इसे कैसे लिखता है। जब भी आप डॉक्टर के पास जाते होंगे, डॉक्टर खाली 2 वर्ड लिख देता है, जैसे कि टाइप 2DM। तो ये होता क्या है एक्चुअली, ये टेक्निकल टर्म्स होती क्या है, आइए थोड़ा सा जानते हैं इनके बारे में। पहले हम बात करते हैं टाइप ऑफ डायबिटीज। फर्स्ट है डायबिटीज इंसिपिडस। ये एक तरह से डायबिटीज होती नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ इसमें ऐसी होती है जिससे इसलिए डायबिटीज इंसिपिडस का नाम दिया गया है। इसमें क्या होता है, एक डिसऑर्डर होता है जिसकी वजह से जो साल्ट और वाटर का मेटाबॉलिज्म है वो बॉडी में डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा थर्स्ट होती है, यूरिनेशन होता है। तो इसमें सिर्फ हम साल्ट थेरेपी देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पानी फ्लूइड लेना होता है, जिससे ये आराम से कंट्रोल में हो जाती है। तो एक तरह से इसको इतना बड़ा हुआ नहीं है इसका कि डायबिटीज इंसिपिडस का। तो और उसका जो सेकंड पार्ट है मेन है हमारे लिए वो। और हम बात करते हैं डायबिटीज मेलिटस की। डायबिटीज मेलिटस में भी 2 पार्ट होते हैं, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 में क्या होता है, टाइप 1 में ये होता है जब हमारी बॉडी का जो पार्ट है पेनक्रियास, जिससे इंसुलिन सीक्रेट होता है। इंसुलिन ही एक ऐसा हार्मोन है जो हमारी पूरी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है। जब हमारा पेनक्रियास इंसुलिन सीक्रेट बिल्कुल 0 कर देता है, तब हमें डायबिटीज होती है, जिसे कहते हैं डायबिटीज मेलिटस 1। इसमें क्या होता है कि हमें अलग से इंसुलिन लेना पड़ता है बाय इंजेक्शन। वो हमें इंसुलिन दिया जाता है, जिससे हम खुद से भी ले सकते हैं या फैमिली मेम्बर के किसी हेल्प से भी ले सकते हैं। उसके अंदर हम बॉडी के सबकुटेनियस पार्ट का यूज़ करते हैं। सबकुटेनियस जो खाल होती है हमारी बॉडी के ऊपर हिस्सा, जहाँ भी ज़्यादा खाल होती है, जैसे हम पेट पे कह सकते हैं, हिप से कह सकते हैं, किसी और जांघ पे कह सकते हैं, वहाँ बिल्कुल ऊपर खाल के अंदर वो लगाया जाता है। और इंसुलिन शायद सबको पता ही होगा, इंसुलिन जो निकाला जाता है वो जनरली एनिमल्स में से भी निकाला जाता है, इसलिए वो होता है जो हमारी बॉडी में टाइप 1 डायबिटीज कंट्रोल करने का काम करता है। अच्छा, अब दोस्तों कुछ टेस्ट हैं शुगर के बारे में, थोड़ा सा हम इसके बारे में बात करते हैं कि डायबिटीज है तो कैसे पता लगाया जाए। सब दोस्तों, पहला होता है डायबिटीज का टेस्ट ब्लड शुगर BBR, यानी ये होता है बिफोर ब्रेकफास्ट। इसके लिए अप्रोक्स 8 घंटे की फास्टिंग चाहिए होती है। तो इसलिए जब हम रात को खाना खा के सोते हैं और सुबह उठते हैं, तो उठते ही ये टेस्ट करा लेते हैं जब हम खाली पेट होते हैं। वो लगभग इतने घंटे की टाइमिंग होती है। उसके बाद दोस्तों होता है ब्लड शुगर PP का मतलब होता है पोस्ट प्रेंडियल। ये होता है नाश्ता करने के 2 घंटे के बाद। जो 2 घंटे का पीक टाइम होता है उसमें ये एग्जैक्ट बिल्कुल वैल्यू निकल के आती है इसकी कि ब्लड शुगर कितना है। उसके बाद दोस्तों आता है HB1AC। इसमें इस टेस्ट में क्या होता है कि कई बार जैसे आपने आज टेस्ट कराया, फिर 1 हफ्ते बाद कराया, 10 दिन बाद कराया, मे भी हो सकता है उस दिन आपका नॉर्मल हो। लेकिन HB1AC में क्या होता है कि आपका एग्जैक्ट मीन निकल के आता है 3 महीना की, अगर आपको 3 महीने में कितना शुगर रहा है, तो उस 3 महीने की कैलकुलेशन को मीन के रूप में निकालते हैं। और जिससे आपको पता, इसकी जो वैल्यू होती है 5.78 के आसपास होती है। इससे पता लग जाता है कि आप प्री डायबिटिक हैं, डायबिटिक हैं या नॉर्मल है। और दोस्तों, अब जो 2 टेस्ट में बताने जा रहा हूँ वो टेस्ट ऐसे हैं कि आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं फ्यूचर में आपको डायबिटीज होगी या नहीं होगी। तो दोस्तों वो 2 टेस्ट है, इंसुलिन फास्टिंग और इंसुलिन PP। फास्टिंग और PP का मतलब मैं बता चुका हूँ। फास्टिंग का मतलब खाली पेट और PP का मतलब पोस्ट प्रेंडियल, यानी खाना खाने के बाद। और दोस्तों इंसुलिन, ये टेस्ट का मतलब ये है कि हमारा जो पेनक्रियाज है, जो मैंने यहाँ बताया था पेनक्रियाज, ये कितना इंसुलिन सीक्रेट कर रहा है अकॉर्डिंग टू हमारी बॉडी। दोस्तों अगर इसके टेस्ट में कुछ वेरिएबिलिटी आती है इन दोनों टेस्ट में, तो समझ लीजिए कि आपको फ्यूचर में डायबिटीज होने वाला है। तो इसका विशेष ध्यान देना है कि हम कोशिश करें, अगर हमें शुगर नहीं है, लेकिन आजकल हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि हम इस बीमारी से बच नहीं सकते अगर सावधानियां नहीं बरतेंगे। तो हमें टाइम टाइम पे इंसुलिन फास्टिंग और इंसुलिन PP कराते रहना चाहिए जो हेल्दी पर्सन है, जिससे हमें ये पता चलता रहता है कि इन फ्यूचर अगर हमें डायबिटीज हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर इसमें थोड़ी सी भी एबनॉर्मलिटी आती है, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, जिससे ये होगा कि डॉक्टर आपको एडवाइस करेगा कि आप ये चीज़ें लीजिए, इन फ्यूचर आप डायबिटीज से बच सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और आगे अभी हमने टाइप 1 में बात करी थी इंसुलिन की, इंसुलिन लगाते हैं। तो इंसुलिन देना कैसे है मैं ये बताता हूँ आपको। आप अपनी मर्जी से कभी भी इंसुलिन नहीं लगाएंगे, इसके लिए सख्त डॉक्टर के एडवाइस की ज़रूरत है, क्योंकि डायबिटीज़ जितना बढ़ा हुआ खतरनाक है, उससे ज़्यादा खतरनाक
डायबिटीज का लो लेवल है। डायबिटीज थोड़ा सा भी लो होते ही आपको चक्कर आ सकते हैं, बेहोश होकर गिर सकते हो और बहुत सारी एबनॉर्मेलिटी एकदम से आ सकती है। तो इसलिए कभी भी खुद से ऐसा ना कोशिश कीजिएगा कि मेडिकल स्टोर पे गए, इंसुलिन लिया और लाके लगा लिया, मेरा डायबिटीज कंट्रोल हो जाएगा, डॉक्टर की फीस बच गई। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी जा सकते हैं, वहां भी बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। आप प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जा सकते हैं। आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर सलाह कीजिए, टेस्ट कराइए, डॉक्टर की एडवाइस लीजिए, एज पर डॉक्टर रिकमेंड ही आप ये सारे ट्रीटमेंट लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने समझ लिया डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज मेलिटस, इसका पार्ट 1, और हमारी जो पार्ट 3 होगा ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 3 में हम डायबिटीज मेलिटस टाइप 2 और जेस्टेशनल डायबिटीज के बारे में समझेंगे। अच्छा दोस्तों, धन्यवाद।